वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अगला दिया गया है टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ये टोटल इंक्लूड होता है माइक्रो इकोनॉमिक में, और ये है मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक। तो आप लोग फोकस करना, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो जनरली क्या दिया गया, देखो माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में, कि माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल। क्या बोला है? मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है बड़ा, लार्ज और एग्रीगेट। एग्रीगेट का भी मतलब होता है टोटल, और टोटल दिया गया है। ठीक है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक में क्या देखा था? माइक्रो का मतलब था स्मॉल, माइक्रो का मतलब था स्मॉल, और यहाँ पे मैक्रो का मतलब है लार्ज, बड़ा। आगे क्या बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक इज देयर फॉर द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। स्टडी ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल, कवरिंग द एंटायर इकोनॉमिक सच एज। एंटायर इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा। एंटायर का मतलब होता है पूरा, पूरा इकोनॉमी को कवर करेगा। जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगा, नेशनल इनकम, देश का इनकम के बारे में बात करेगा, नेशनल आउटपुट, आउटपुट का मतलब जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में बनता है और बन के निकलता है उसको बोलेंगे आउटपुट। तो नेशनल आउटपुट मतलब देश के अंदर जितना भी गुड्स बन रहा है और वो जो भी बाहर निकल रहा है, तो उसके बारे में बात करेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट, देश के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहे, चाहे बाहर से हो या देश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, तो वो सब की बात करेगा। टोटल सेविंग्स की बात करेगा। टोटल कंजप्शन, कंजप्शन हमने कल देखा था ये वाला पॉइंट। ठीक है, कंजप्शन, एग्रीगेट सप्लाई, कितना सप्लाई हो रहा है, या एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल, ये सब की बात करेगा ये। ठीक है, तो याद रखना माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब है ये। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सिंपल आप क्या याद रखोगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक में इतना है कि माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल, ये आपका मीनिंग है। और बाकी का जो है माइक्रो इकोनॉमिक ये सब की बात करेगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका, इसके अंदर आप लोग जो याद रखोगे, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए। जो पॉइंट्स, टोटल एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजप्शन, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल, ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन की। क्या दिया गया है डेफिनेशन? डेफिनेशन किसने दिया? नेथ बोल्डिंग ने दिया है डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक पे। तो क्या बोलते हैं नेथ, नेथ बोल्डिंग क्या बोलते हैं ये, कि मैक्रो इकोनॉमिक डील नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटी। मतलब क्या बोला है कि मैक्रो इकोनॉमी किसी भी इंडिविजुअल क्वांटिटी से डील नहीं करता। किससे डील करता है? एज सच, बट विद द एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी। एग्रीगेट का मतलब टोटल, इंडिविजुअल मतलब अकेला, इंडिविजुअल क्वांटिटी के साथ डील नहीं करता, बल्कि एग्रीगेट यानी कि टोटल क्वांटिटी के साथ डील करेगा। नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट नेशनल इनकम। इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात ही नहीं करेगा। इंडिविजुअल इनकम के बारे में या इंडिविजुअल क्वांटिटी के बारे में बात कौन करता है? बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक, नॉट मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये टोटल नेशनल इनकम के बारे में बात करेगा। नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट जनरल प्राइस लेवल। इंडिविजुअल प्राइस मतलब मैं अगर प्राइस को देख रहा हूँ तो मैं अपने प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन जनरल मतलब पूरे पूरे सभी लोगों का सेम प्राइस। ठीक है, जनरल प्राइस, सभी के लिए वो प्राइस दिया गया है, दैट इन्होंने जनरल प्राइस लेवल। तो नॉट इंडिविजुअल आउटपुट बट नेशनल आउटपुट, यानी किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा कि वो गुड्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है कि वो जो भी गुड्स निकाल रहे हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक दिया है, ये आईएमपी है, आप लोग याद रखना कि ये जो है वन टाइप ऑफ आईएमपी है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो पहला जो कंसेप्ट दिया गया है, क्या दिया गया? नेशनल इनकम। पहला जो कंसेप्ट क्या है? नेशनल इनकम। तो देखो नेशनल इनकम क्या होता है? दिस रिवेल्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि ये नेशनल इनकम बताता है कि कंट्री का जितना भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको हम बोलते हैं नेशनल इकोनॉम, नेशनल इनकम। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन द सेंस की इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड विद मनी और मनी स्वर। तो पैसे से रिलेटेड जितना भी परफॉर्मेंस हो रहा है देश के अंदर वो कंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। ठीक है, इंक्लूड होगा इस नेशनल इनकम में। देखो इट इज रिफर एज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। सिंपल, इसी को बोला जाता है टोटल इनकम देश का। ओके, अगला बात करते हैं। देखो क्या दिया है,
In the economic sense, national income is the aggregate monetary value of all फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इनकम ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, फाइनल का मतलब होता है फिनिश गुड, जो बनकर रेडी हो चुका है, अब उसको यूज किया जा सकता है, कस्टमर उसको यूज करेगा, दैट इज नोन एज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ ईयर। और एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू का मतलब कि टोटल टोटल जो जो भी जितने भी मनी है, फॉर एग्जांपल जितने भी सर्कुलेशन हो रहा है पैसे का, उसका जो टोटल अमाउंट आएगा वो टोटल को कहेंगे एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम, ये जो है आगे चलकर एक चैप्टर भी बन जाएगा आपके लिए। देखो उसके आगे क्या दिया, डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करते हैं। अब डेफिनेशन जो दिया गया है वो डेफिनेशन नेशनल इनकम कमेटी ने दिया, देश का जो नेशनल इनकम कमेटी उसने बताया है ये डेफिनेशन। क्या बोलता है नेशनल इनकम के बारे में कि a national estimate measures volume of a commodity and services turned out during a given period counter without duplications। तो क्या बोला गया है कि जो नेशनल एस्टिमेट मेजर्स है, मतलब जितने भी देश के अंदर जितने भी कमोडिटीज हो रहे हैं, कमोडिटीज मतलब मैंने बताया था गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स से रिलेटेड कमोडिटीज, जितने भी कमोडिटीज हो रहे हैं और उसके सर्विसेज जितना भी दिए गए पीरियड में, दिए गए पीरियड मतलब कितना साल, दिए गए पीरियड मतलब देखो ड्यूरिंग अ ईयर मतलब एक साल, उसके तहत अगर हो रहा है तो उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया नेशनल इनकम के अंदर कंक्लूड होगा। और विदाउट डुप्लीकेशन, विदाउट डुप्लीकेशन का मतलब कि वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। एक बार अगर उसको इंक्लूड कर लिया गया है इसका मतलब वो इंक्लूड रहेगा, उसको आप दोबारा काउंट नहीं कर सकते हो, तो विदाउट डुप्लीकेशन होना चाहिए। अगला बात करते हैं हम सेविंग्स, इसके बारे में हम बात करेंगे सेविंग्स। अब सेविंग्स का मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ आप पार्ट बचाओगे, जितना भी आप कमा रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ अगर पार्ट बचा रहे हो, दैट इज नोन एज कम्स अंडर सेविंग्स। देखो इट इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम व्हिच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड और फॉरगोइंग करंट कंजप्शंस। तो क्या बोला गया है कि ये वैसा पार्ट होता है जहां पे आप साइड में रखे हो ताकि आप फ्यूचर में उसको यूज कर सको अच्छे से जब भी जरूरत पड़े, और ये जो भी आप कंजप्शन कर रहे हो, जो खर्चा कर रहे हो, उससे उससे अलग होगा, मतलब फॉरगोइंग करंट कंजप्शन। देखो इन अदर वर्ड सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट स्पेंड करंटली ऑन कंजप्शन। सिंपल बात बोला है कि सेविंग्स वो होता है जो आप खर्चा नहीं किए। क्लियर हो गया होगा ये। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अब इन्वेस्टमेंट मतलब आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे पैसा लगा रहे हो, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ये भी इनकम का ही पार्ट होता है। देखो इट रिफर टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। क्लियर हो गया होगा क्या बोला गया, इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ आप खरीद रहे हो अपने यूज के लिए, या फिर कुछ ऐसा चीज है जो अपने बिजनेस के यूज के लिए कर रहे हो, जो आप सेविंग्स को यूज कर रहे हो या फिर जो इनकम है उसको यूज कर रहे हो, तो वो क्रिएट करता है आपका असेट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये मशीनरी इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा वगैरह दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड साइकिल के बारे में। अब क्या दिया गया है ट्रेड साइकिल के अंदर, ट्रेड साइकिल का मतलब कि जो बिजनेस होता है कभी ऊपर कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, मतलब उसका जो दिनचर्या होता है, सेल करेगा तभी जाके वो कमाएगा, या जो कमाएगा उसी से फिर वापस वो सेल करने के लिए कुछ ना कुछ खरीदेगा, फिर सेल करेगा, फिर कमाएगा, फिर कुछ ना कुछ खरीदेगा, फिर सेल करेगा, फिर कमाएगा। तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं ट्रेड साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल। अब देखो ट्रेड साइकिल क्या दिया गया है, ट्रेड साइकिल आर फ्लक्चुएशन इन बिजनेस, दे आर अप्स एंड डाउन इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अप्स एंड डाउन मींस फ्लक्चुएशन कॉजेस एंड इन्फ्लेशन बाय डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली। तो क्या बोला गया है कि ट्रेड साइकिल क्या है, कभी कभी ये अप एंड डाउन होते रहता है ओवरऑल इकोनॉमिक्स में, ये कभी ऊपर होता है नीचे होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन कहते हैं। और वो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है, डिप्रेशन मतलब जो है उसको डाउन करते रहता है। देखो नीचे दिया इन्फ्लेशन का भी मतलब और डिप्रेशन का भी मतलब। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन इज द कंटिन्यूअस राइजिंग इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब जनरल प्राइस लेवल मतलब सभी के लिए जो प्राइस दिया गया उसमें इंक्रीज होते जा रहा है, राइजिंग होते जा रहा है, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन।
और डिप्रेशन का मतलब इट इज कंटिन्यूअस फॉलिंग ओवरऑल प्राइस लोअरिंग डाउन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल। इसका मतलब है कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, इसी को बोला गया है डाउनिंग डाउन इन द प्राइस ऑफ लोअरिंग डाउन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल, वो बोला गया है। आगे की बात हम करें तो आगे दिया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जनरली अगर क्वांटिटेटिव तरीके से कोई ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम किसमें काउंट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। तो देखो क्या दिया गया है, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज क्वांटिटेटिव डिप्रेशन। इन सिंपल वर्ड्स क्या बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इसमें नेशनल इनकम की बढ़ोतरी होती जा रही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक की ग्रोथ होती जा रही है, होती जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो कोई एक इंसान है, अब वो इंसान जो है समय के हिसाब से तो ग्रोथ करते ही रहेगा, आप करो या ना करो इंसान क्या होगा, ग्रोथ होते रहेगा, ग्रोथ होते रहेगा, ग्रोथ होते रहेगा। तो इसका मतलब वो ये नहीं बताया जाएगा कि उसका ग्रोथ हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट का मतलब अगर उसका दिमाग विकसित हो रहा है, दिमाग में डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कहलाएगा डेवलपमेंट। तो वही बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटेटिव तरीके से डेवलपमेंट हो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, दिस इज अ वाइडर कंसेप्ट विच हैज क्वालिटेटिव डायमेंशंस। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंज। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना चाहिए, साथ ही साथ उसके साथ कुछ प्रोग्रेसिव चेंज भी होना चाहिए। सर्टेन इंपॉर्टेंट वैल्यू विच डिटरमाइन वेल बीइंग ऑफ द पीपल, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अगर इसी के अंदर एजुकेशन, हेल्थ वगैरह डेवलप होता है तो लोग जो है डेवलप होंगे, और लोग डेवलप मतलब देश डेवलप होगा, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो है आप अगर देखोगे यहाँ पे अलग से ही एक डिस्टिंग्विश बिटवीन बनाया गया है। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आप याद रखोगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर। तो इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स है, तो आप लोग याद रखोगे। अगर आप लोगों को ये इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या इसकी मीनिंग जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना, उसके अंदर मैं बता दूंगा एक नया वीडियो बना के इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया है। अब आपका बस इतनी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं वहां पे ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।